औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है रिप्रोडक्शन। तो हम पहले समझेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या चीज़। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल है। ये एक ऑर्गेनिज़म में एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि ये ऑर्गेनिज़म के लिए क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इस प्रोसेस के ज़रिए अपने जैसे और ऑर्गेनिज़म पैदा करे, प्रोड्यूस करें। This in turn ensures the continuity of their kind. Plants and animals have different mechanisms and systems for reproduction. और इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स में मुख्तलिफ़ किस्म के मेकनिज़म्स होते हैं जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और वट एवर द मूड ऑफ मेकनिज़म ऑफ रिप्रोडक्शन, it ultimately results in the transmission of genetic material from one generation to the next. इसमें सिंपल ये होता है कि ये चूँकि रिप्रोडक्शन सिंपल मतलब है कि एक ऑर्गेनिज़म अपने जैसे और ऑर्गेनिज़म को पैदा करता है, ठीक है। इसमें एक जेनेटिक मटेरियल वो मेन रोल प्ले करता है। जेनेटिक मटेरियल बहुत मेन रोल प्ले करता है। वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वो खसूसियात मुंतकिल करता है। दिस इंश्योर दैट द कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये इस बात की बिल्कुल वाज़ेह दलील है कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, ये खसूसियात जो होते हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, फादर से बच्चों में, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में ये खसूसियात मुंतकिल होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स में और एनिमल्स में। अभी हम आते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं। रिप्रोडक्शन के दो मेन टाइप्स है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या चीज़। Asexual reproduction is the type of reproduction in which the offsprings are produced without involving the fusion of gametes, 6 cells from 2 parents. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं लेकिन गीमीट्स सेल्स आपस में गीमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है। मतलब है कि जैसा कि उसमें गीमीट्स स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो ये गीमीट्स है ना, तो इसमें गीमीट्स नहीं मिलते आपस में, बल्कि विदाउट गीमीट्स जो होता है ये बच्चे पैदा होते हैं। यूजुअली इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू द पेरेंट। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसी तरह ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं पेरेंट जैसे। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट क्रिएट जेनेटिक वेरिएशंस एंड द ऑफस्प्रिंग्स आर क्लोन्स। इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं वो नहीं होते, क्रिएट नहीं करते, बल्कि उसी जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया कि ये वो रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं लेकिन गीमीट्स जो होते हैं वो आपस में फ्यूजन नहीं होते, वो फ्यूज़ नहीं होते, बल्कि विदाउट गीमीट्स ये रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल में क्या फ़र्क है। सेक्सुअल इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गीमीट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स फ्यूज टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल में ये होता है कि इसमें मेल और फीमेल आपस में फ्यूज़ होते हैं, उससे बच्चे पैदा होते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस इज़ अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव अ ब्लेंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। वो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, वो जो बच्चे पैदा होते हैं, वो किस चीज़ का रिज़ल्ट होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इस तरीके से मतलब पैदा होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ये है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आज मैंने डिस्कस किया आप लोगों को रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन जो होता है ये रिप्रोडक्शन का सिंपल मतलब है कि बच्चे पैदा करना। बच्चे किस तरह पैदा होते हैं, दो तरीक़ों से पैदा होते हैं।
एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में मैंने डिस्कस किया कि इसमें मेल और फीमेल नहीं मिलते, कि इसमें गीमीट्स नहीं मिलते, इसमें जो 6 सेल्स है वो आपस में फ्यूज़ नहीं होते, जिसके ज़रिए से बच्चे पैदा हों विदाउट 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 गीमीट्स। और सेक्सुअल में क्या होता है, इसमें जो होते हैं मेल और फीमेल जो होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं। तो आज का ये लेक्चर था रिप्रोडक्शन के बारे में, या रिप्रोडक्शन की तारीफ़ और उसके टाइप्स।